जैसे दम घोंटने वाली चुप्पी में डूबा हुआ था। न कुत्तों का भौंकना, न कीड़ों की आवाज। प्लेटफॉर्म पर टूटी बेंच, बंद चाय की दुकान जिस पर मकड़ी के जाले जमे थे, और दीवार पर लगा धुंधला पोस्टर, भारतीय रेल के साथ सुरक्षित यात्रा 1985। सब कुछ जैसे वक्त में थमा हुआ था। तभी उसने देखा, सामने वाले प्लेटफॉर्म पर टूटी ट्यूब लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा था। सफेद धोती और काला कोट पहने, चेहरा परछाई में छिपा हुआ। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। राजीव ने जोर से पूछा, नमस्ते, अगली ट्रेन कब आएगी? वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस यूं ही खड़ा रहा। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। वह प्लेटफॉर्म पर टहलते टहलते स्टेशन मास्टर के ऑफिस तक पहुंचा। लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था स्टेशन मास्टर। दरवाजा आधा खुला हुआ था। भीतर घुसते ही उसे सब कुछ धूल से ढका मिला। दीवार पर लटका एक पुराना लालटेन और मेज पर खुली हुई रजिस्टर। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। राजीव ने पढ़ा, 14 दिसंबर 1985, रात 11:45, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक और मौत। औरत की लाश पटरियों के पास मिली, मुंह चीख में जकड़ा। यह शाप सच है, भगवान मदद करे। उसने अगला पन्ना पलटा। 15 दिसंबर 1985, अगली 7 बजे। यात्री अब यहां उतरने से मना कर रहे हैं। हर रात परछायां लौट आती है, मैं भी चीखें सुनता हूं। यह मेरी आखिरी एंट्री होगी। इसके बाद रजिस्टर खाली था। अचानक राजीव को किसी के धीरे से सीटी बजाने जैसी आवाज सुनाई दी, बिल्कुल उसके कान के पास। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। राजीव का मन भागने को कह रहा था, लेकिन उसका पत्रकार मन सच्चाई तलाशने को। वह नोटपैड निकालकर लिखने लगा। तभी धूप 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 पायल की आवाज आई, जैसे कोई औरत धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चल रही हो। कोहरे के बीच से एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी पहने, बाल बहुत लंबे और अजीब से लहराते हुए। राजीव ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए, आप यात्री हैं? अगली ट्रेन कब? औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया। राजीव की सांस अटक गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें गहरी काली खोह जैसी खाली, और मुंह इतना बड़ा खुला जैसे असंभव चौड़ाई तक खींच गया हो। उसके होठों से खून टपक रहा था। अचानक औरत ने एक तीखी चीख मारी, इतनी तेज कि ऊपर की ट्यूब लाइटें जोर जोर से झिलमिला उठी, और अगले ही पल वह धुंध में गायब हो गई। राजीव जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से अपना छोटा टेप रिकॉर्डर निकाला। एंट्री 1, बेगुनिया स्टेशन। उसकी खोखली आंखें गायब हो गई। मैं नहीं जानता ये क्या था, लेकिन तभी पायल की आवाज फिर गूंजी। इस बार एक नहीं, बहुत सारी। राजीव ने देखा, धुंध में दर्जनों साए चलते आ रहे थे। धीरे धीरे वे साफ आकृतियों में बदल गए। मर्द, औरतें, बच्चे, सबके शरीर कटे फटे, आंखें फटी हुई जैसे किसी ट्रेन ने कुचल दिया हो। वे बिना आवाज किए पटरियों को पार करके प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। राजीव दीवार से चिपक गया। वे साए, बेंच, खंभों और एक दूसरे से ऐसे गुजर रहे थे जैसे कोई नियम न मानते हो। तभी वही काले कोट वाला आदमी फिर सामने आया। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, त्वचा पिघली हुई मोम जैसी। एक आंख लटक रही थी। उसने खरखराती आवाज में कहा, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। यह स्टेशन अब मृतकों का है। राजीव ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या हुआ था? आदमी धीरे धीरे बोला, दिसंबर 1985, आखिरी ट्रेन। बहुत सारी आत्माएं फंस गईं। अब कोई नहीं निकल सकता। अचानक सारे साए एक साथ राजीव की ओर देखने लगे, और उन्होंने एक साथ चीख मारी। पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया। जमीन कांपने लगी जैसे कोई ट्रेन आ रही हो। राजीव किसी तरह ऑफिस में भागा।
अजीब बात यह थी कि परछाइयां उसके पीछे भीतर नहीं आईं। उसने दराज टटोली तो एक पुरानी अखबार की कतरन मिली। शीर्षक था बेगुनिया स्टेशन पर ट्रेन हादसा, 150 से अधिक मौतें। आर्टिकल में लिखा था कि 14 दिसंबर 1985 की रात 11:45 बजे एक यात्री ट्रेन पटरी से उतरकर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। लाशें पहचान में नहीं आ रही थीं। कई दिनों तक लोग चीखें सुनने का दावा करते रहे। नीचे लिखा था, बेगुनिया रेलवे स्टेशन को स्थायी रूप से बंद किया गया है। हालांकि रूट की दिक्कतों के कारण कुछ ट्रेनें यहां से गुजरेंगी, लेकिन रुकेंगी नहीं। राजीव के हाथ कांप गए। उसकी ट्रेन यहां क्यों रुकी? ये कोई सामान्य रुकावट नहीं थी, ये एक जाल था। बाहर से फिर वही चीखें गूंज रही थीं। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। राजीव ने हिम्मत जुटाई और बाहर भागा। धुंध में लाल साड़ी वाली औरत फिर दिखाई दी। पटरियों के बीच खड़ी, हाथ हिलाते हुए बुला रही थी। राजीव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूर से आती ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसका दिल धड़कने लगा। वह दौड़ा, लेकिन अचानक वही जला चेहरा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने गरजते हुए कहा, तुम जा नहीं सकते। जो यहां आता है यहीं रह जाता है। राजीव चीखा, मैं जिंदा हूं, मुझे यहां से जाना ही होगा। उसने पूरा जोर लगाकर उस साये को धक्का दिया। उसका हाथ धुएं में धंस गया, लेकिन इतना काफी था कि रास्ता खुल गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती दिखी। राजीव ने जान लगाकर दौड़ लगाई। परछाइयां पीछे से चीखती हुई उसे पकड़ने दौड़ी। राजीव ने छलांग लगाई और चलती ट्रेन की सीढ़ी पकड़ ली। कठिनाई से उसने खुद को खींचकर भीतर खींचा। पीछे देखा तो प्लेटफॉर्म धुंध में गुम हो रहा था, लेकिन आखिरी नजर में उसने देखा लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी खाली आंखें सीधे राजीव पर गड़ी हुईं। उसके होंठों पर भयानक मुस्कान फैल गई और फिर वह गायब हो गई। कुछ घंटों बाद राजीव होटल पहुंचा। उसका चेहरा सफेद पड़ा था, हाथ कांप रहे थे। उसने टेप रिकॉर्डर चलाया ताकि अपने बयान सुन सके, लेकिन उसकी आवाज के बजाय उसमें भयानक आवाजें गूंज रही थीं। सैकड़ों चीखें, ट्रेन पटरी से उतरने की धाए धाएं और एक फुसफुसाहट बार बार दोहराती हुई, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। राजीव ने रिकॉर्डर गिरा दिया। उसने घड़ी देखी। समय था 11:45। ठीक वही वक्त जब 1985 का हादसा हुआ था। और तभी खिड़की के बाहर से आवाज आई, पायल की झंकार, छन छन छन। तो दोस्तों, ये थी कहानी बेगुनिया रेलवे स्टेशन की। एक ऐसा स्टेशन जो आज भी रात के अंधेरे में अपने रहस्यों को जिंदा रखता है। कहते हैं, अगर कभी आपकी ट्रेन गलती से यहां रुक जाए तो सावधान रहना, क्योंकि लौटकर वापस आना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा, क्या आप आधी रात को इस सुनसान स्टेशन पर उतरने की हिम्मत करेंगे? क्या आपने कभी किसी ऐसे हॉस्टल में कदम रखा है जहां दीवारें भी चीखती हों, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ हवा की आवाज ही नहीं बल्कि किसी के रोने की सरगोशियां भी सुनाई दें? दिल्ली के दिल में बसा एक पुराना हॉस्टल, रघुनाथ बॉयज हॉस्टल। कहते हैं यहां एक लड़की की आत्मा आज भी भटकती है। कहते हैं अगर किसी ने रात को बाथरूम के पास कदम रख दिया तो वो कभी सुबह जिंदा नहीं लौटता। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वही खौफनाक किस्सा, एक ऐसे हॉस्टल का राज जिसने कई सालों से लोगों के दिलों में डर बसा रखा है। तो बैठ जाइए, लाइट्स बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए सुनने के लिए रघुनाथ हॉस्टल का राज। दिल्ली का जुलाई का महीना था। घुटन, गर्मी और हवा में अजीब सा बोझ। अर्जुन मल्होत्रा, एक छोटे शहर से आया लड़का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने आया था। उसे एक हॉस्टल मिला, रघुनाथ बॉयज हॉस्टल। हॉस्टल एक पुरानी,
2 मंजिला इमारत थी। बाहर से देखने पर लगता जैसे समय वहीं रुक गया हो। पेंट उखड़ा हुआ, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और छत से लटकते हुए पुराने पंखे। अर्जुन ने अपना सूटकेस घसीटा और कमरे नंबर 13 के सामने रुक गया। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी सी गंध उसके चेहरे पर चढ़ गई, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और पुराने कपड़ों की। कमरे में 2 पलंग थे। एक पर पहले से ही एक लड़का बैठा था, रोहित। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है यार, तेरे पहले दिन की बधाई हो। बस एक बात याद रखना, रात को बाथरूम के पास मत जाना। अर्जुन ने हंसकर पूछा, क्यों? रोहित चुप हो गया, फिर बोला, बस ये मत पूछ, कल समझ आ जाएगा। रात के 1 बजे अर्जुन ने आवाज सुनी, खुरचने की, जैसे कोई हॉस्टल की दीवारों को अपने नाखून से रगड़ रहा हो। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन आवाज धीरे धीरे एक लड़की के रोने की आवाज में बदल गई। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने देखा रोहित अपनी चादर सिर तक खींचकर सो रहा था, जैसे उसने आवाज सुनी ही न हो। जिज्ञासा से अर्जुन ने बालकनी से झांका। हॉस्टल के पुराने बाथरूम के पास एक सफेद साया खड़ा था। लंबे बाल, सफेद सलवार कमीज और पांव उल्टी दिशा में मुड़े हुए। अर्जुन के होश उड़ गए। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और पलंग पर घुस गया। अगली सुबह अर्जुन ने रोहित से पूछा, कल रात तूने भी देखा था ना? रोहित चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो कोई और नहीं, नैना है। कौन नैना? रोहित ने कहानी सुनाई। 5 साल पहले हॉस्टल में एक लड़की आती थी। उसका एक लड़के से छुपकर प्रेम संबंध था। एक रात दोनों बाथरूम के पास मिले, लेकिन बात बिगड़ गई। उस लड़के ने उसे धोखा दिया और हॉस्टल के अंदर उसने अपनी जान ले ली। तब से उसकी आत्मा बाथरूम के आसपास भटकती है। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की। भूत भूत कुछ नहीं होता, पर दिल के अंदर वो कल की आत्मा को भूल नहीं पा रहा था। 3 दिन बाद हॉस्टल में एक नया लड़का आया, साहिल। उसने हॉस्टल के सीनियर्स की बातों को मजाक समझकर कहा, मैं बाथरूम में रात गुजारकर सब साबित कर दूंगा। सीनियर्स ने मना किया, पर वो जिद पर अड़ गया। रात के 12 बजे साहिल बाथरूम में गया। सब लोग चुपचाप उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा, 2 घंटे, कोई वापस नहीं आया। सुबह जब वार्डन ने बाथरूम का दरवाजा खोला, तो अंदर की दीवारों पर खून लिखा था, वो मेरा है, कोई उसे छीन नहीं सकता। और साहिल गायब था। पुलिस बुलाई गई। उन्होंने बाथरूम को सील कर दिया, पर उनके सामने भी अजीब चीजें होने लगीं। एक कांस्टेबल ने बाथरूम के अंदर से लड़की की हंसी की रिकॉर्डिंग कैद की। एक और कांस्टेबल को लगा उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, पर पीछे कोई नहीं था। केस बंद कर दिया गया और पुलिस ने कहा, यह हॉस्टल सामान्य नहीं है। उस रात अर्जुन को एक सपना आया। नैना उसके सामने खड़ी थी, आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, तुम सबको सच पता करना होगा, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन का सपना इतना वास्तविक था कि उसकी नींद टूट गई और उसने देखा उसके कमरे के दरवाजे पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ दो। अर्जुन ने पुराने हॉस्टल की फाइलें खोजीं। उसे एक लेख मिला, रघुनाथ हॉस्टल में छात्रा की आत्महत्या, 2017। लेख में लिखा था कि नैना का बॉयफ्रेंड एक सीनियर था, विक्रांत। उसने नैना की निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी दी थी। शर्म के मारे उसने बाथरूम में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। एक रात अर्जुन बाथरूम के पास गया। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। अचानक उसके सामने नैना का भूत आ गया। काले बाल खुले हुए, लाल आंखें और कान फाड़ देने वाली चीख। अर्जुन बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि वो बाथरूम के अंदर बंद था। दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर ताला अपने आप बंद हो गया था। आवाज आई, उसने मुझे धोखा दिया। तुम सच ढूंढोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी।
अर्जुन ने हॉस्टल के पुराने छात्रों से पूछा। पता चला कि विक्रांत अब एक व्यापारी है और दिल्ली में ही रहता है। अर्जुन उसके घर गया और उससे सामना किया। विक्रांत पहले हंसा। पागल हो क्या? वो 5 साल पुरानी बात है। लेकिन जब अर्जुन ने उसके सामने नैना के खून से लिखे हुए संदेश दिखाए तो विक्रांत का रंग उड़ गया। उसने माना, हां, मैंने ही धोखा दिया था, लेकिन मैंने नहीं मारा, उसने खुद अपनी जान ली थी। पर उसके चेहरे पर डर था, जैसे वो भी नैना के भूत को महसूस करता हो। एक तूफानी रात थी। बादल गरज रहे थे। अर्जुन बाथरूम के अंदर दिया जलाकर नैना की आत्मा से बात करने लगा। मैं विक्रांत को तेरे सामने लाया हूं, अब तू आजाद हो जा। अचानक नैना का भूत सामने आया, विक्रांत को खींचकर बाथरूम के अंदर ले गया। उसकी चीखें हॉस्टल के हर कोने तक गूंजी और फिर सब सन्नाटा। दरवाजा खुला तो विक्रांत की लाश जमीन पर थी, चेहरे पर डर का आखिरी असर, और पहली बार बाथरूम से आई हुई आवाज रोना नहीं, एक शांत सी मुस्कान थी, जैसे नैना की आत्मा आजाद हो गई हो। उस रात के बाद हॉस्टल में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। बाथरूम का दरवाजा खोल दिया गया, पर अर्जुन जब भी वहां जाता उसे लगता कोई हल्की सी आवाज कह रही हो, शुक्रिया। और हॉस्टल के रिकॉर्ड में लिखा गया, रघुनाथ हॉस्टल का राज अब खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस भूतिया हॉस्टल की, जहां रहस्य और डर हर कोने में छुपा हुआ था। अर्जुन, साहिल और विक्रांत जैसी कहानियां हमें याद दिलाती है कि कभी कभी असली डर हमारे अपने डर और अज्ञात में छुपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियों से जुड़े रहें। और ध्यान रहे, हॉस्टल के हर कमरे में कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा। अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह जाएं तो अपने चारों ओर देखना ना भूलें, क्योंकि कभी कभी आप अकेले नहीं।